हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम में से हर कोई इंसान भगवान से कुछ ना कुछ मांगता है। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान से, कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है अपनी लाइफ में। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी सोचता होगा कि मैं देते देते थक गया, लेकिन इंसान मांगते मांगते नहीं थका। क्योंकि हमारी इच्छाओं की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। हमें जितना मिलता है ना, हम उतना ज़्यादा हमारा लालच बढ़ता है। और ये स्वाभाविक है, ये नेचर है इंसान का। तो क्यों ना कुछ इस ढंग से प्रार्थना करें, अपनी इच्छाओं को कुछ इस तरह से भगवान के सामने प्रकट करें जिससे वो हमारी जल्दी सुने और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें तुरंत मिले। हमारी वो इच्छा, वो मनोकामना जल्दी पूरी हो। कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान सुनता नहीं है, भगवान तो सिर्फ उनकी सुनता है, उनके जीवन में अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ बेस्ट है, हमारी कभी सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रार्थना करने का ढंग ही नहीं आता है। तो प्रार्थना कुछ इस तरह से करनी चाहिए आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि देखा क्या है, हम खुद करते हैं ये सारी चीज़ें कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ भी जो भी धर्म स्थान है वहाँ पर जाते हैं। तो हम सिर्फ ये इसलिए जाते हैं कि क्योंकि हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, कि बोलते हैं ना कि भगवान हमें ये भी दे दो, हमें ये भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम पूरा कर दो, मेरा प्रमोशन कर दो, मुझे जॉब लगवा दो, मेरी शादी इससे करवा दो, मेरे जीवन में अच्छा इंसान आ जाए, मेरे घर में समृद्धि, सुख, लक्ष्मी आए, पैसा आए, मान सम्मान आए। तो इस इंटेंशन से जाते हैं, मतलब मांगने की भावना से जाते हैं हम कहते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। लेकिन आप भगवान को उसी की दी हुई चीज़ चढ़ा रहे हो। भगवान कभी नहीं बोलता कि तुम मुझे ये चढ़ाओ। भगवान इन चीज़ों का भूखा नहीं है, भगवान सिर्फ प्रेम का भूखा है, विश्वास का भूखा है, जो हम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमारा स्वार्थ छिपा रहता है कि दर्शन करना तो सिर्फ एक बहाना है, प्रभु से कुछ और ही मांगना है। तो ये लाइन मुझे जस्ट अभी याद आई। तो इसी वजह से हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम प्रार्थना करना हमें आता नहीं है। तो इसके बजाय हम कुछ इस तरह से भगवान से मांगे जिससे वो हमारी चीज़ों को जल्दी पूरा करे। और सच में ये चीज़ पूरी भी होती है। आपकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी होती है कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता था, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। तो मांगने के बजाय अगर हम इस इंटेंशन से, इस प्योरिटी के साथ प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान, जब भी आप भगवान से प्रार्थना करो ना, तो आपके मुंह से सिर्फ एक वर्ड्स निकलना चाहिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। जब भी आप भगवान के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाओ तो ये एक ही चीज़ कहो कि मैं आपके दरबार में आया हूँ, आपसे मांगने नहीं, आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, ग्रेटफुल होने आया हूँ अपनी उस हर एक चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया है। बहुत कुछ दिया है आपने मुझे। सबसे बड़ी चीज़, आपने मुझे जीवन दिया है, और उससे भी बड़ी चीज़ कि आपने मुझे इंसान के रूप में भेजा है इस धरती पर। मैं हर सुख सुविधा का लाभ उठा रहा हूँ, हर एक चीज़ दी है आपने मुझे। मेरी हर एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। मेरे जीवन को चलाए रखने के लिए आपने मुझे पैसा दिया है जो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता है। मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे रिश्ते हैं। हर एक चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। मतलब आपने देखा होगा कि ऐसे धर्म स्थानों पर हजारों, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ मांगने के लिए, मेरी जॉब लगा देना, मेरी शादी करा देना, मेरा करियर अच्छा बना देना, मेरा बिजनेस चला देना, मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, मेरे उस लड़के से शादी हो जाए, उस लड़की से शादी हो जाए, इस इंटेंशन से जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे अनोखे इंसान हो ना, जो मांगने नहीं जा रहा है, सिर्फ देने जा रहा है। तो समझो ना, उसकी नज़रों में आपके लिए क्या अहमियत होगी, कैसे सोचेगा वो आपके बारे में। आपकी जगह जो होगी ना, वो कुछ खास होगी, कुछ अलग होगी। वैसे भगवान सबसे प्यार करता है, लेकिन जब आप इस भावना से, इंटेंशन से उससे प्यार करते हो, उससे जब उसको इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देते हो, तब
आपके प्रति उसके दिल में कुछ अलग जगह होती है। और उसके बाद देखना वो आपकी कैसे हर एक चीज़ को पूरा करता है, आपकी जो इच्छाएं होती हैं, क्योंकि उसको सब पता है। वो हर एक चीज़ जानता है हमारे बारे में। उसको ग्रैटिट्यूड देकर ये बोलो कि आगे तुम्हें सब कुछ पता है कि मेरी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने के लिए आज आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने के लिए आया हूँ। मतलब भगवान से एक इस तरह का रिश्ता बना लो ना, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आज इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हो गई थी कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू कान्हा, इतना कुछ तो दिया है आपने मुझे। वो 2 लाइन मुझे याद आ गई, मतलब बहुत हार्ट टचिंग लाइन है, और उसको सुनने के बाद हर इंसान ग्रेटफुल हो जाता है कि तूने मुझे है दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर कोई राह मंजिल तेरी, तो जमाने में क्या थी औकाते मेरी। मुझे तूने भगवन जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो ये लाइन जब मैं इसको गा रही थी ना, मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हो गई थी। इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतना कुछ दिया है ऊपर वाले ने मुझे, बहुत कुछ दिया है। और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होता है? कमियों पर, शिकायतों पर, किस्मत को लेकर रोना, भाग्य को लेकर रोना कि लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, लाइफ ऐसी है वैसी है, बस इन पर ध्यान हो जाता है। वो होता है ना कि अगर फेस पर एक पिंपल्स भी आ जाए तो पूरा ध्यान हमारा उस पिंपल्स पर जाता है कि पिंपल्स आ गया, हाई पिंपल्स आ गया, ये क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, मतलब पूरा फोकस हमारा वहाँ पर चले जाता है। इसी तरह से हम अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। वो कहा भी गया है, एक बुक में लिखा है, द सीक्रेट की बुक में है वो, जादू में, कि जिसके पास कृतज्ञता है, जिसके पास ग्रेटफुलनेस है, उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है ना, उससे भी ले लिया जाएगा। तो जब ऊपर वाला देता है ना तो ले भी लेता है। जब आपके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं होती है, आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हो, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि भगवान से एक ऐसा रिश्ता बनाओ, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, सखा का, दोस्त का, कि जब आप उससे बात करो ना तो आपके मुंह से सिर्फ ये निकलना चाहिए कि तू मेरा था भगवान, मेरा है, मेरा ही रहेगा, मैं तेरा था, तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा। जब इस प्यार से, इस आभार वाली भावना से जब आप उससे बात करते हो ना, सच बताऊँ उसको बहुत प्यार आता है आप पर, बहुत ज़्यादा। तो और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो इच्छाएं हैं, वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं जब आप इस भावना से, इस इंटेंशन के साथ ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हो, तब वो आपकी इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरी करता है। जैसे हमारे मम्मी पापा है ना, कि उनको पता है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, उसको अगर ये चीज़ मिलेगी तो वो खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही उसको मतलब बताना ही नहीं पड़ता है, उसको सब पता है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी जाओ, वहाँ पर सिर्फ थैंक यू बोलकर ही आओ, ग्रेटफुल होकर ही आओ। तब देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार दिखते हैं आपको, कैसी लाइफ मैजिकल हो जाती है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ग्रेटफुल हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू।